नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने लिटरली भारत के सैनिकों की ये टेंशन भी आज खत्म कर दी है। ये टेंशन सैनिकों की भी थी और भारत की सरकार की भी थी, जो आज डीआरडीओ ने खत्म कर दी है। अब भारत की सरकार को सैनिकों की जरूरत के लिए रशिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। खबर क्या है दोस्तों, खबर पर आते हैं। दोस्तों, आज से पहले हमारी सेना जो हिमालय के पर्वतों पर और लद्दाख की चोटियों पर जो एक तैनात की जाती थी, उनके सैनिकों के लिए चाहिए होते थे गर्म कपड़े, माउंटेन के अलग अलग इक्विपमेंट और टेंट चाहिए होते थे, ताकि ठंड के मौसम के अंदर हमारे सैनिक अच्छे तरीके से रह सकें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, टेक्निकल बात है कि हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बॉडी का 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो इंसान की मौत हो सकती है। और वहां पर पर्वतों की चोटियों पर जहां टेम्परेचर -30 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां पर सैनिकों की जरूरत के लिए किसी भी तरीके की कमी कुताही नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि हमारी सेना की जरूरतों को देखकर सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका से, जर्मनी से, यूरोपियन यूनियन की अलग अलग कंट्री और रशिया से जो माउंटेन रीजन के इक्विपमेंट हैं, टेंट हैं और गर्म कपड़े हैं लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये बात डीआरडीओ के लिए एक धब्बे की जैसी है। डीआरडीओ को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि हमारी सरकार कोई चीज हमारी सेना के लिए बनाए और दुनिया के दूसरे देशों से लेकर आए। इस सिचुएशन में डीआरडीओ ने इस टेक्निक पर काम किया और उसे सफलता मिल गई है। और अब डीआरडीओ अपनी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर रही है भारत की 5 प्राइवेट कंपनियों को कि वो भारत की सेना के लिए गर्म कपड़े अपने देश के अंदर ही बनाए। दोस्तों, डीआरडीओ बहुत से काम करता है आज देश के लिए। डीआरडीओ हथियार भी बनाता है, कृषि के क्षेत्र में अलग अलग किस्मों के ऊपर भी काम करता है, स्पेस के क्षेत्र में इसरो का भी सहयोग करता है, सेना के लिए कपड़े भी बनाता है, कोरोना के दौर में मेडिकल की इमरजेंसी में वेंटिलेटर भी बनाता है, कोरोना की दवा भी बनाता है। ये सारी चीजें डीआरडीओ के साइंटिस्ट करते रहते हैं और इस सिचुएशन में एक और बड़ा योगदान हमारी सेना को मिल गया है। दोस्तों, आप देखिए कि अब सेना के कपड़ों की जरूरत पूरी हुई है। अब डीआरडीओ आगे टेंट वगैरह की टेक्नोलॉजी भी भारत की प्राइवेट कंपनियों को देगा। अब दोस्तों, कई लोग कहेंगे कि यार प्राइवेट कंपनियों को क्यों दे रहे हो, सरकारी कंपनियों को दो। जी नहीं दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों के ऊपर एक बड़ी फायदे की बात यह है कि हम प्राइवेट कंपनियों के ऊपर लगाम कस सकते हैं, कि उनके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, उनको एक बांध कर रख सकते हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों को इस तरीके से बांध कर नहीं रख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में प्राइवेट कंपनियों की एक बात अच्छी है। और दोस्तों, भारत के लिए ये प्लस पॉइंट ये है कि भारत जब पहले अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन की कंट्री से ये कपड़े खरीदा करता था, अब भारत ये कपड़े दुनिया के देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है इन 5 प्राइवेट कंपनियों को जो टेक्नोलॉजी हमने दी है। दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी है ECWCS प्रणाली, जो कि बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसके चलते माइनस के टेम्परेचर में भी आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हो। हमारे डीआरडीओ ने जो कपड़े बनाए हैं ना, ये -50 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी गर्म रहेंगे और प्लस के 15 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म रहेंगे। इसकी खासियत यह होने वाली है कि ये वाटरप्रूफ भी हैं, शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। और एक व्यक्ति ने माइनस के टेम्परेचर में सांस लेनी है तो उसे भी ऐसे सफोकेशन नहीं होगी। इस तरीके से कपड़े को डिजाइन किया गया है। हालांकि एक सोल्जर है, सोल्जर को पसीना भी आता है, तो पसीने को ध्यान में रखकर भी इस कपड़े को तैयार किया गया है। दोस्तों, अब ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी को दी गई है डीआरडीओ के इस काम के लिए। डीआरडीओ को कितने लाइक आप देना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।